हरे कृष्णा। श्री बलराम जयंती के दिन हमारे घर निताई गौरंगा के बहुत सुंदर शिव विग्रह पधारे थे और हम हर साल बलराम जयंती पर उनके आविर्भाव दिवस का उत्सव मनाते हैं। इस वीडियो में वही उत्सव मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जनम की प्रथा जगन्नाथपुरी में प्रारंभ की थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह निताई गौरंगा के स्वागत समारोह में हम भी अपने घर में गुंडीचा मार्जनम करते हैं, यानी कि महा क्लीनिंग करते हैं और अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं। और फिर निताई गौरंगा का भव्य अभिषेक होता है। ये अभिषेक हम भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान को दूध से, घी से, दही से, शहद से, अलग अलग फलों के रस से, अलग अलग तरह के पदार्थों से खूब अच्छे से नहलाया जाता है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला हर एक पदार्थ किसी न किसी चीज़ का प्रतीक होता है। जैसे कि दूध जो है वो पवित्रता का, पोषण का प्रतीक होता है। शहद जो है वो मिठास का, आनंद का प्रतीक होता है। घी जो है वो शुद्धता का, वो भक्ति का प्रतीक होता है। पहले कृष्ण जो हैं पूरा दिन गोवर्धन में अपने सखाओं के साथ खेला करते थे और शाम को जब घर लौटते थे तो उनका पूरा शरीर जो है धूल से, मिट्टी से, गोबर से लथपथ रहता था। और फिर यशोदा मैया उनको दूध से, घी से, दही से, मक्खन से रगड़ रगड़ कर जो है वो अपने लाला को साफ करा करती थी। कलयुग में भी 500 साल पहले लगभग महाप्रभु के भक्तों ने शिवास आंगन में इसी तरह उनका बहुत भव्य अभिषेक किया था। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने अपने सभी भक्तों को उनकी आराधना के अनुरूप जो है अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए थे। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा शुभ अवसर मिलता है कि हम भगवान का अभिषेक अपने हाथों से कर सकें। जहां भी ऐसा मौका मिले हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो भगवान को भी बहुत आनंद आता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास शालिग्राम थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके पास भी श्री विग्रह हों जिनका वो श्रृंगार कर सकें। तो शालिग्राम जी से ही राधा रमन जी का सुंदर रूप प्रकट हो गया। महाप्रभु के बहुत निकटतम परिकर श्री गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में जब बहुत बूढ़े हो गए तो वो खड़े होकर भगवान का श्रृंगार नहीं कर पा रहे थे। बहुत दुखी थे, शरीर त्यागने के विषय में सोच रहे थे। तो वहां के श्री गोपीनाथ जी का विग्रह जो है, जो पहले खड़ा हुआ था, वो बैठ गया। उनका नाम जो है गोपीनाथ से टोटा गोपीनाथ पड़ गया। आज भी अगर आप गोपीनाथ मंदिर में जाएं तो वहां के श्री विग्रह जो है वो बैठे हुए हैं। हमारे गुरुजन बताते हैं जब हम प्रेम की आंखों से भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन करते हैं तो हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। उसमें जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह की बीमारियां लगी हुई हैं ये सब ठीक हो जाती हैं। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दर्शन करते थे तो खुशी से, आनंद से वो बेहोश हो जाया करते थे। उनको आज्ञा थी कि वो गरुड़ स्तंभ के आगे ना जाएं, पीछे से खड़े होकर दर्शन करें, क्योंकि आगे जाके वो बेहोश हो जाते थे। तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर वो भगवान के दर्शन करते थे। 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बीत जाया करते थे। पूरे शरीर में उनके कंपन रहता था, आंखों से लगातार आंसू बहते थे। कई बार इतने आंसू बहते थे कि जो विग्रह हैं वो धूमिल हो जाया करते थे, ठीक से दिखते नहीं थे। आंसुओं को कपड़े से पोंछते थे लेकिन कपड़ा भी गीला होकर निचड़ जाया करता था। उनके आंसुओं के कारण वहां का मंदिर का जो फर्श है वो हमेशा गीला रहता था। कई बार महाप्रभु को लगता था कि इन आंखों से मैंने अब इस दुनिया को देख लिया है, मेरी आंखें इस लायक नहीं बची हैं कि वो भगवान के दर्शन कर सके। इसलिए भगवान को सीधा नहीं देखते थे, स्तंभ के पीछे खड़े होकर भगवान की परछाई को देखा करते थे और परछाई को देखते देखते उनके विरह में रोया करते थे कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपको देख सकूं। यह तरीका होता है भगवान के दर्शन करने का, विग्रहों के दर्शन करने का। ये प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात वजेंद्र नंदन है। इनकी हर एक अंग कांति बहुत मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। इनके होंठ, इनकी आंखें, इनका सुंदर चेहरा, इनकी मुस्कान, इनके माथे पे लगा हुआ तिलक, इनके गले में पड़ी हुई माला, इनके पीतांबर कपड़े, इनकी हर एक झलक बहुत मधुर है। इनका हृदय बहुत मधुर है। इनकी बांसुरी, इनका गीत, इनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द बहुत मधुर है। इनके पांव बहुत मधुर हैं। इनका ये चटक मटक कर चलना बहुत मधुर है। इनका मुड़ना, नृत्य करना, इनके पांव की रज, हर एक चीज बहुत मधुर है। इनका चोरी करना, इनका अपने सखाओं के साथ खेलना बहुत मधुर है। और बल्कि यही नहीं, इनका शांत रहना भी बहुत मधुर है। इनकी गोपियां, गोपियों के
साथ लीलाएं बहुत मधुर हैं, इनके सखा और सखाओं के साथ भोजन करना बहुत मधुर है, इनकी गाय बहुत मधुर है और शाम को बंसी बजाकर गायों को वापस बुलाना बहुत मधुर है। इनकी बनाई हुई पूरी सृष्टि बहुत मधुर है, इनका हर एक कार्य बहुत मधुर है, अपने भक्तों को मुक्ति दे देना बहुत मधुर है। और ये सब तो ठीक है, अगर वो हमको अपने पांव तले कुचल भी दें, हमको रौंद भी दें, हमें भुला भी दें, वो भी बहुत मधुर है। ये मधुरता के सम्राट हैं। हम 56 भोग लगा दें पर बिन तुलसी प्रभु एक ना माने। बिना तुलसी के भगवान 56 भोग नहीं स्वीकारते तो हमें कहां से स्वीकारेंगे। इसलिए हर भक्त के घर में तुलसी का पौधा हो और गले में तुलसी माला हो। महाप्रभु संन्यास के बाद ज्यादा सेवाएं नहीं पाते थे, लेकिन एक सेवा ऐसी थी जो उनके परिकर, उनके पार्षद खूब भर भर कर करा करते थे। वो महाप्रभु को बहुत प्रेम से भोग लगाया करते थे। महाप्रभु अपने भक्तों के घर जाते थे और वहां भक्त 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा व्यंजन बनाया करते थे और महाप्रभु को बहुत प्रेम से खिलाया करते थे। आसपास के गांव वाले सभी महाप्रभु को अपने घर पर बुलाया करते थे। महाप्रभु ने नियम बना दिया, जो कोई 1 लाख नाम से कम बार भगवान का नाम लेगा उनके घर वो नहीं जाएंगे। और ये बात जैसे ही पता लगी, आसपास के सारे गांव के सभी लोगों ने भगवान का 1 लाख यानी कि 64 माला जो है नाम लेना शुरू कर दिया। महाप्रभु ने कहा है कि वो 4 जगह हमेशा रहते हैं। पहला, वो सच्ची माता के घर पर रहते हैं। जहां नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहां पे वो हमेशा रहते हैं। शिवास पंडित जी के आंगन में वो हमेशा रहते हैं। और चौथा, राघव पंडित जी के घर पर वो हमेशा रहते हैं। राघव पंडित जी की झाली जो है पूरे जगन्नाथपुरी में फेमस थी। राघव पंडित और उनकी बहन नवदीप धाम से जब भी जगन्नाथपुरी आते थे वो इतना प्रसाद लाते थे कि वो 1 साल तक भी खत्म नहीं होता था। निताई गौरंगा को प्रसाद पाना बहुत पसंद है और ये एक ऐसी सेवा है कि हर एक इंसान, हर एक गृहस्थ जो है अपने घर में रहकर कर सकता है। हमने भी निताई गौरंगा को बहुत प्रेम से भोग लगाया है। प्रसाद से संबंधित तो निताई गौरंगा की बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार अद्वैताचार्य ने चावलों का पूरा पहाड़, लगभग 300 किलो चावल जो है नित्यानंद प्रभु जी को ऑफर करे और वो सारे चावल पाने के बाद नित्यानंद प्रभु जी बोले, अरे तुमने तो मुझे कुछ खिलाया नहीं, मैं तो भूखा रह गया। अब हम चावलों का पहाड़ तो नहीं बना पाए, लेकिन हमने केक से पहाड़ बनाने की कोशिश की और निताई गौरंगा को ऑफर किया। अपने दक्षिण भारत की यात्रा में जब महाप्रभु रंगनाथ जी के मंदिर में थे तो वहां आरती चल रही थी। वहां के मुख्य पुजारी श्री वेंकट भट्ट जी आरती कर रहे थे और आरती करते करते जब उनकी नजर महाप्रभु के सुंदर अंग कांति पर पड़ी तो वो अपनी नजरें हटा नहीं पाए। इतना सुंदर सन्यासी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और कुछ क्षण देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि जैसे साक्षात रंगनाथ जी उस सन्यासी के रूप में उनकी आंखों के सामने खड़े हैं। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मुड़कर रंगनाथ जी की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वही सन्यासी रंगनाथ जी के रूप में वहीं लेटा है और तब वो समझ गए कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। उनके इतने सालों की भगवान की सेवा का आज उनको फल मिल रहा है कि उनको साक्षात रंगनाथ जी के दर्शन महाप्रभु के रूप में हो रहे हैं। कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन, आंखों में आंसू लिए, हृदय में कृष्ण के लिए विरह लिए, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए उन्माद की अवस्था में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और हम सबको बता रहे हैं कि हरि नाम संकीर्तन कैसे किया जाता है। जब मुरली मधुर बजाई तो कोई गोपी ही सुन पाई, पर जब हरि हरि ध्वनि मुख से गाई तो सबको पड़ी सुनाई। कृष्ण की मुरली तो केवल गोपियों ने सुनी थी, लेकिन महाप्रभु की हरि नाम की ध्वनि तो हर जीवात्मा को सुनाई पड़ रही है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल हरि नाम से महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। कृष्ण का पूरा बचपन अपने सखाओं के साथ खेल में बीत गया। इसी तरह चाहे लॉर्ड नित्यानंद हो या महाप्रभु हो, दोनों ने अपने बचपन में खूब खेल खेले हैं। तो उनके जन्मदिन पर हम भी बहुत सारे खेल खेलते हैं। जैसे इस बार मैंने भागवतम की अलग अलग कथाओं से, जैसे ध्रुव की कथा है या गजेंद्र की कथा है या प्रहलाद महाराज की कथा है और रामायण की भी कथा है जैसे अहिल्या की कथा है, तो सब कथाओं से मैंने अलग अलग हिंट निकाल लिए और वो हिंट जो है अलग अलग पर्ची में रखकर पर्चियां रेंडमली सब भक्तों में बांट दी। अब हर एक भक्त के पास एक पर्ची है और उसमें एक हिंट लिखा है। उसको सोचना है कि कौन सी कथा हो सकती है और उस कथा से संबंधित उसके जो भी बाकी भक्त हैं उनको ढूंढना है। तो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, दिमाग लगा रहे थे कि कौन सी कथा है, और जो सबसे पहले अपना ग्रुप बनाएगा वो विनर होगा, वो विजेता होगा। सब भक्तों ने खूब मजे किए और उसके बाद हमने अलग अलग गेम खेले। जैसे वैष्णव गीत की एक लाइन मैंने पर्चियों पे लिख के ग्रुप में रेंडमली बांट दी और हर एक ग्रुप को बताना था कि कौन सा वैष्णव गीत है वो जो सबसे पहले बताएगा वो विजेता होगा। या फिर जैसे मैंने वैष्णव आचार्य हैं, गोस्वामीज हैं, उनके जीवन से संबंधित कुछ हिंट दिए तो कौन सा ग्रुप बताएगा सबसे पहले कि वो कौन से वैष्णव आचार्य हैं।
और उसके बाद हर एक ग्रुप को उन वैष्णव आचार्य या गोस्वामी का गुणगान करना था, उनके बारे में कुछ बताना था। कुल मिलाकर बहुत मजा आया। हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर कोई अपनी जीवा से केवल 2 काम कर ले, भगवान का नाम ले ले और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर ले, तो भी उसका कल्याण हो सकता है। पूरी चैतन्य चरितमृता भगवान के महाप्रसाद के गुणगान से भरी पड़ी है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर सर्वभौमा भट्टाचार्य के घर पहुंचे। सर्वभौमा भट्टाचार्य उस समय के सबसे ज्ञानी, सबसे विद्वान पंडित थे। उस समय वो जस्ट सोकर उठे थे, उन्होंने मुंह भी नहीं धोया था। फिर भी उन्होंने महाप्रभु के हाथ में जब प्रसाद देखा तो कहा, भगवान का महाप्रसाद बिना समय, बिना स्थान, बिना परिस्थिति के ऊपर विचार करे, बिना किसी नियम के ऊपर विचार किए, बिना ये विचार किए कि क्या वो पुराना है या खराब है, वो जब जहां जैसे मिले उसको सीधा ग्रहण कर लेना चाहिए। ये कहकर उन्होंने प्रसाद सीधा ग्रहण कर लिया। ऐसी है भगवान के महाप्रसाद की महिमा। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर सिंसियर प्रेयर्स। जब भी हम भगवान से बहुत सिंसियरली, बहुत इंटेंसली कुछ प्रे करते हैं तो वो भगवान तक जरूर पहुंचती है। तो सभी भक्तों ने निताई गौरंगा को उनके बर्थडे पर विश करा और साथ साथ अपनी प्रार्थनाओं को उस ग्रीटिंग कार्ड पर लिखा, जिसको हमने बाद में भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। सारे बच्चे हमारे छोटे निताई गौरंगा के लिए गिफ्ट लेकर आए थे और जाते हुए निताई गौरंगा की तरफ से भी सभी बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट था। और हर साल की तरह इस बार भी निताई गौरंगा का स्वागत समारोह दिवस बहुत अच्छे से मनाया। पूरा दिन बहुत आनंद से गया, बहुत मजा आया, भक्तों ने बहुत एंजॉय किया। भगवान बस कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि जब तक ये सांसें चल रही है ना, तब तक हर एक दिन, हर एक पल जो है भगवान की स्मृति में, उनकी सेवा में, भक्तों के संग में इसी तरह से बीत जाए और जीवन के अंत तक बस उनको पाने के अलावा हृदय में कोई और इच्छा ना रहे, ताकि जब प्राण तन से निकलें श्री कृष्ण की कथा हो, उसी में मन लगा हो, मेरी दूर सब व्यथा हो, जब प्राण तन से निकलें। सुध बुध ना हो मुझको तन की, तैयारी हो गमन की, ध्वनि हो कीर्तन की, जब प्राण तन से निकलें। श्री वृंदावन की रज हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री चरणामृत का जल हो, जब प्राण तन से निकलें। तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। श्री श्री निताई गौरंग भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।